आपको और आपकी पर्सनल इंजरी को नेशनल टेलीविजन पे अगर उछालना है तो उछालिए. no, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नाइदर डज द नेशन. No, sir. I want to go home. Sorry. So what you're sorry, Kanzadi? आप सॉरी I'm not strong. जो भी अब देखिए कोई बात नहीं. देखिए ऑब्वियसली अगर घर वालों को लगेगा कि बीमारी का बहाना बना के I'm sorry. I'm sorry. आप अगर बहाना बना के आप काम चोरी करती हैं कभी नहीं किया सर, प्लीज से प्लीज तो ये बात फिर लाएंगे ही लाएंगे ना. प्लीज से If you're कभी using नहीं this as an किया, excuse, कभी का क्योंकि मेडिकली तो आप फिट है, बोलिए. सर कभी नहीं. सर वो बोल रही वो अभी कभी का काम- कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमेशा उसका काम पहले किया. हुआ और उससे काम किया है करण सर, मैंने खुद देखा है. लाइक वो करती है काम. वो एक बार हो गया था जिसमें उसने आकर झूठ बोल दिया था कि मुझे शायद डॉक्टर ने आराम करने को बोला है क्योंकि हमें यहाँ सोने नहीं मैंने मिलता. झूठ नहीं बोला था. आई रियली बट वो फिर बिग बॉस ने क्लियर Thought- किया था कि उसे कभी मुझे रेस्ट करने को हिम्मत नहीं नहीं है बोला. नेशनल टेलीविजन पे मैं झूठ बोलूं. अगर मैं डॉक्टर से भी बात कर रही हूँ, बिग बॉस सुन रहा है, तो मुझे पता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो बिग बॉस मुझे टोकेंगे. तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ. But आई Kanzadi, रियली Big थॉट कि Boss ने उस डॉक्टर दिन बोला था कि आपको आराम करने को कुछ मैं बोला वही नहीं कह गया रही है. हूँ आपको अंकिता दी. आई एम नॉट अ फूल कि मैं आके बोलूंगी कि हाँ डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला है आजादी- जानबूझ के. बिग बॉस इज लिसनिंग. आजादी एक मिनट I'm sorry, आपको sir. डॉक्टर्स ने लाइट एक्सरसाइज करने के लिए कहा था कि यस नहीं? सर. आपने किया सर आई एम कॉन्शियस बिकॉज कैमराज आर एवरीवेयर एंड टू डू लाइट I एक्सरसाइज, उससे can't- क्या लेना देना? सर आई एम नॉट. मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए आई एम स्केयर्ड. लाइक आई डोंट वांट टू शो एनीवन एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. प्लीज डोंट टेलीकास्ट दिस. आई एम सॉरी. You made this into a topic, not me. It wasn't me. ठीक है, आपको बात नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा. यहां से आगे बढ़ते हैं. वापस मैं पूरे घर को बताना चाहता हूं, पिछले हफ्ते भी जब ये टॉपिक निकला था तो उसने सेम बिहेव किया था सलमान के सामने. सेम. Yes. दिस इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ बिहेवियर एंड आई कांट गो थ्रू दिस अगेन. मैंने वो देखा था एंड दिस इज रिडिक्यूलस. दिस इज आस्किंग फॉर अटेंशन एंड दैट आई एम नॉट गोना हैंडल. मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता हूं. आपको जितना भी अटेंशन देना है इसको, ये आप पर है. टू मी आई वुड नॉट टॉलरेट दिस ड्रामा नॉनसेंस. हम नहीं बोल रहे कि इनको इंजरी नहीं थी, हम बिल्कुल नहीं कह रहे. दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस इज सेइंग. मैं भी बिल्कुल ये नहीं बात कर रहा. अभी कुछ नहीं. राइट नाउ डॉक्टर्स ने भी कहा है शी इज मेंटली एंड फिजिकली फिट टू बी इन द हाउस. वो फिट है इस घर में रहने के लिए, इस घर का सदस्य बनने के लिए. सर ये मेरा लाइफ का सबसे बिगेस्ट ट्रॉमा है सर. कोई अगर इसको मजाक बनाता है तो मुझे बहुत दुख होता है. अभी मैं नहीं झेल पाती हूँ. मुझे माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं मुझे माफ कीजिए. मुझे नहीं सुनना, ये मुझे बिल्कुल नहीं सुनना. आपको डॉक्टर का दिया हुआ एडवाइस नहीं मानना, मेडिसिन जो आपको दिए जा रहे वो नहीं लेना आपको. सर मैंने लिया है, जब ठीक हो गया मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि मैं डिजीनेस फील नहीं. मैं वापस आपसे बात कर रहा हूं. 106 कैमरा, 16 माइक और 300 से ज्यादा लोग आपको हर पल देखते हैं. ये तो बाहर है, घर के अंदर भी 15 लोग जो हैं वो भी यही बोल रहे हैं. दवाई कहाँ लेती लिया थी लिया मैं- सारे तो पागल नहीं है ना, सारे तो झूठे नहीं है. पेन चला गया तो छोड़ दिया था. और अंकिता भी वही बोल रही थी कि कहाँ दवाई ली थी तूने. एग्जैक्टली सर. पैकेट पड़ा था, मैंने उसको खुद दिया था कि तेरा पैकेट इधर उधर पूरा पड़ा मैंने है. कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, मैंने लिया था. तो प्लीज गाइस, आई डोंट वांट टू गो अहेड ऑन दिस टॉपिक एनी मोर. मैं इसके बारे में, इस मुद्दा पे और मैं बात नहीं कर सकता. मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है. तुम लोगों को टाइम वेस्ट करना तुम कर लो, ये तुम पे है. Yes, करण. ठीक है, चलो. मनारा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज दोस्तियों पे बातें होंगी, ठीक है. क्योंकि आपने मेरी फिल्मों में भी देखा होगा कि दोस्ती पे मैं बहुत जोर देता. प्यार दोस्ती है, एज यू नो. बिल्कुल. लाइक राहुल अंजलिका की प्रेम कहानी, एज इन रॉकी और रानी, रायचंद परिवार, रंधावा परिवार, रिश्ते नाते, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये पसंद किए गए हैं अपने रिश्ते, अपने कमिटमेंट्स के आधार पर. जी सर बिल्कुल. तो मैं फोकस आना चाहूंगा इस घर के एक ऐसे इंसान पर जो अनफॉर्चुनेटली रिश्तों के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है और चारों तरफ से खींचा जा रहा है. खींचा. हाँ, मनारा, हंसने के सिवाय आप बता सकती हैं कि ये बंदा कौन है? वो जो
दूर इंसान बैठा है जो मुन्ना जैसा लगता है, बट उसके मन में बहुत बड़ी वॉर चल रही है। वो इस रिश्तों के जंजाल में फंस सा गया है। हे भगवान, वाह 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 वाह, आपको ये शायर तो नहीं मगर है हंसी। हाँ, ये तो वही है सर, हम निकाल लेंगे रिश्तों के तो जाल। मुनावर फारूकी, यस सर। आई एम सॉरी टू से, जी सर। लेकिन आपने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए हैं जो हर कदम पर आपसे अपनी दोस्ती की सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर ऐसे है कि दो। आज आई एम हियर फॉर यू। थैंक यू सर। आज मैं उल्टा उनसे उनकी दोस्ती का सर्टिफिकेट मांगूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्त नंबर 1 अभिषेक कुमार, दोस्ती की जो है मिसाइल है, ये दोस्ती की चंद्रायन। अभिषेक, आप जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मन कैसे चाहिए। हाँ? जब भी आपका और मनारा का झगड़ा होता है ना, तो आपने हर बार मुनावर से क्लैरिफिकेशन पूछा है कि वो किसकी तरफ है, विच साइड इज ही ऑन। आप कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि मुनावर आपके साथ तब खड़ा था जब कोई नहीं था। ही वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सर मैं क्लैरिफिकेशन और मुनावर के साथ क्या रिश्ता है, उसकी क्लैरिटी आपको वो देती है जिसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो ही क्लियर नहीं है। ईशा, ईशा एम आई राइट? जी सर, मैं अपनी तरफ से बहुत बताने की कोशिश करती हूँ कि मुनव्वर हमेशा उसके साथ रहा है। सो मुनव्वर को वैलिडेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ अभिषेक। दिस इज़ व्हाट आई फील। सर मैंने कभी क्लैरिफाई नहीं किया, बट ये कभी किसी लड़ाई में आया नहीं, बट ये मनारा की लड़ाई के बीच आया था। तो बाद में मैं समझा कि मेरी वॉइस थोड़ी रेज थी, ऊपर थी, इसलिए मेरे को- अभिषेक, बहुत जी आऊंगा आप पे, आऊंगा एक मिनट। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जी सर। हर इंसिडेंट लेके आऊंगा मैं। टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुनावर, जी सर। अब अभिषेक ने इतना अपना केस खोल ही दिया है, तो 2 मिनट मैं उनसे बात करके आता हूँ। जी।